A parachutist bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meters, he opens the parachute and decelerates at 2 meters per second square. If he reaches the ground with a speed of 2 meters per second, how long is he in the air and what height did he bail out from the plane? तो क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। ये एक प्लेन है, इससे ये एक पैराशूटिस्ट कूदा, ठीक है, तो 40 मीटर की डिस्टेंस तक, ठीक है, ये जो 40 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ तक वो फ्रीली फॉल करता रहा, यानी कि उसका जो जी था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक वो फ्रीली फॉल करता रहा, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पर अपना पैराशूट खोला, ठीक है, तो इस केस में हमारी यू, ऊपर वाले केस में हमारी यू हो गई 0, 40 मीटर हो गया हमारा एस, ओके। और हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमको अब आगे देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है। उसके बाद इस पॉइंट के बाद 40 मीटर के बाद वो डिसेलरेट करने लग गया, तो अब ये डिसेलरेट करने लग गया ना, ये नीचे डिसेलरेट करने लग गया। उस केस में जब डिसेलरेशन कर रहा था तो इसका जो एक्सेलरेशन था वो था -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड उसकी जो स्पीड थी, जिस स्पीड से वो अर्थ पर आकर लगा, दैट वाज v, वो थी 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। हमको बताना है हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर। तो अगर हम यहाँ का इस पार्ट का टाइम निकाल लें, इसको हम t1 कह देंगे, ठीक है, इसको फाइंड आउट कर लें, और यहाँ पर हम t2 फाइंड आउट कर लें, ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल टाइम तो कम ऑन ग्राउंड विल बी t1 प्लस t2, वो होगा t1 प्लस t2, एक बात। दूसरी बात कह रहा है एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन, किस हाइट पर वो प्लेन से कूदा, यानी कि वो बेसिकली ग्राउंड से प्लेन तक की हाइट, ये हाइट हमसे पूछ रहा है, ग्राउंड से प्लेन तक की हाइट, ये हाइट हमसे पूछ रहा है। तो ये अगेन ये हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर तो ये हमको एस दी हुई है 40 मीटर, तो 40 मीटर प्लस हम ये हाइट और फाइंड आउट कर लेंगे, ये वाली हाइट, ठीक है, इसे मैं ले लेता हूँ h1, इसको मैं ले लेता हूँ h1, है ना। तो h इक्वल टू 40 मीटर प्लस h1, ये मैं इसमें जोड़ दूंगा तो मेरी टोटल हाइट निकल जाएगी, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले ये वाला t1 फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए t1 फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हमको यहाँ पर s दिया हुआ है, ठीक है, s दिया हुआ है, g दिया हुआ है, u दिया हुआ है, हमको t1 फाइंड आउट करना है, यानी कि हमको s और g का s और u एंड t का रिलेशनशिप, यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो अब चूंकि ये फॉल कर रहा था, ये नीचे की तरफ गिर रहा था ना, तो इस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो उसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो s हमारा कितना है 40 मीटर, u हमारा कितना है 0, क्योंकि जब भी कोई चीज़ कहीं से गिरना शुरू करती है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा 0 होती है, ठीक है। तो u है हमारा 0 एंड t मल्टीप्लाई करेंगे इसके संग प्लस हाफ, g है अगेन, g है 9.8, g है 9.8 एंड t हमें फाइंड आउट करना है t स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस 2 का मल्टीप्लाई 40 से हो जाएगा, देन इट वुड बी
80 इज इक्वल टू 9.8 टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 अपॉन 9.8, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, देन टी इज इक्वल टू अंडर रूट 80 अपॉन 9.8। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पर t बराबर निकल आएगा, t वुड बी 2.86 सेकेंड, 2.86 सेकेंड। तो ये हमारा टाइम था, दिस वॉज द टाइम टेकन बाय द पैराशूटिस्ट टू फॉल फ्रीली। उसके बाद उसने अपना पैराशूट खोल दिया, ठीक है, तो उसके बाद वो डिसलरेट होने लग गया। तो देखिए जब अगर हमें डिसलरेशन जहाँ पर ये डिसलरेट कर रहा है इस पार्ट में, अब जब जो भी चीज़ हमको निकालेंगे तो उसके लिए हमको यू की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है। अब हमको यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हम क्या करते हैं, हम इस पार्ट के लिए जहाँ वो फ्रीली फॉल कर रहा है इस पार्ट के लिए हम v फाइंड आउट करते हैं, है ना, या v1 क्या देता हूँ मैं उसको, इस पार्ट के लिए हम v1 फाइंड आउट करते हैं, और वो इस पार्ट के लिए यानी यहाँ से नीचे के लिए वही जो v1 है ना वही बन जाएगी u, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट द v फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको v फाइंड आउट करनी है, u दिया हुआ है और a दिया हुआ, और हमने t फाइंड आउट कर लिया है। तो हम इसको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में पुट कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। तो v इज इक्वल टू यू है हमारे पास 0 प्लस a 9.8 मीटर पर सेकेंड, एंड t हमने अभी यहाँ पर फाइंड आउट किया, t हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया दैट इज 2.86 सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पर v आ गई, हाँ v कम्स आउट टू बी 28 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने कैलकुलेट किया, देन बिकम्स 28 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो अब ये जो v जो हमने यहाँ पर निकाली है, ये v हमारी सेकेंड पार्ट के लिए u बन जाती है, ठीक है। दिस v मैं लिख देता हूँ, दिस v बिकम्स u फॉर द सेकेंड पार्ट, u फॉर सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के लिए हमारी u बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट को उसने में हम देखा कि वो डिसलरेट कर रहा था, तो सेकेंड पार्ट में हमको उसका फिर से टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो अगेन हमारे पास v है, u है, ठीक है, और हमें t फाइंड आउट करना है, तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर इस केस में हमारे पास a माइनस 2 है, तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अच्छा, इसमें हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास s नहीं है, ठीक है। तो हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास v है। देखिए हमारे पास v है, हमने u अभी अभी फाइंड आउट कर ली है, और t हमारे पास t हमें उसमें से निकालना है। तो इस वाले रिलेशनशिप का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज़ कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो t इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर t निकालें देन इट वुड बी v माइनस यू अपॉन a। तो t इज इक्वल टू v है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v है 2 मीटर पर सेकेंड। u हमने कितनी निकाली थी, यहाँ पर u हमने निकाली थी 28 माइनस 28, और हमारे पास a कितना है, a है हमारे पास नेगेटिव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ ये हो गया
26 नेगेटिव 26 अपॉन -2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, देन t इज इक्वल टू 13 सेकेंड्स। ठीक है, तो टोटल टाइम इन एयर, ठीक है, ये T2 है, इसको हम यहाँ T2 कर देते हैं, T2, तो T1 प्लस T2, ठीक है। तो टोटल टाइम इन एयर T से डिनोट किया, तो T1 हमने कितना निकाला था, T1 हमने निकाला था आई थिंक 4, देख लेते हैं यहाँ पर कितना निकाला था, 2.8 मीटर पर सेकेंड, 2.86 सेकेंड्स। T1 है हमारा 2.86 सेकेंड्स, 2.86 सेकेंड्स प्लस 13 सेकेंड्स, देन इट बिकम्स T इज इक्वल टू 15.86 सेकेंड्स, 15.86 सेकेंड्स। तो ये वो टाइम है जो उसने एयर में स्पेंड किया। ठीक है, अब हमें को यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है, ये h1 है ना, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो h1 फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमारे पास हम यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ओके, तो s यानी कि h1 इज इक्वल टू u कितना था, u हमने निकाला था इस पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए जो u हमने निकाला था वो ये रहा नीचे, ये हमने निकाला 28 मीटर पर सेकंड, तो u इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकंड इंटू t, इस पार्ट के लिए हमने t निकाला है 13। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 13 प्लस हाफ, a था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड अगेन t था हमारा 13 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, और h1 इज इक्वल टू 28 इंटू 13 गिव्स अस 364। और यहाँ पर ये हमारे पास, अच्छा ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन था ये नेगेटिव था, तो हमारे पास ये आ गया -169। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास h1 जो आ गया, h1 इज इक्वल टू 195 मीटर। ठीक है, तो यहाँ हमारी हाइट ऑफ प्लेन, ठीक है, हमें हाइट ऑफ प्लेन निकालनी थी, तो हाइट ऑफ प्लेन कितनी आ गई, हम यहाँ पर देखिए हमने पहले से लिखा हुआ था कि जो हाइट ऑफ प्लेन है वो दोनों हाइट्स को ऐड करने पर निकल आएगी। ठीक है, तो हमारे पास हाइट ऑफ प्लेन, हम इस हाइट को 40 मीटर को ले लेते हैं और 195 को ले लेते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ प्लेन, ठीक है, 40 प्लस 195, 40 को 195 से हमने ऐड किया, देन इट बिकम्स 235 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।